अब उसमें आपको देखना है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में कौन कौन से नियम फॉलो होते हैं। तो परिमेय संख्याओं में योग और गुणा के जो साहचर्य क्रम विनिमय नियम होते हैं वो क्या होते हैं, संतुष्ट करते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको नहीं मालूम है परिमेय संख्याओं के नियमों के बारे में, तो वो आप कक्षा 8 की वीडियोस मेरी देख सकते हैं, उसमें उन पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो परिमेय संख्या जो होती हैं, योग और गुणा की साहचर्य परिमेय संख्याएं, योग और गुणा की जितनी भी संक्रियाएं होती हैं, योग और गुणा की कितनी संक्रियाएं होती हैं आपकी, होती है क्रम विनिमय, साहचर्य, संवरक, साहचर्य और अपरिमेय भी क्या होती है, इन क्रियाओं को संतुष्ट करती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनके गुणा और भाग में। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जोड़, घटाना, गुणा भाग में भी, गुणा भाग करने पर भी परिमेय संख्या प्राप्त होती है, यानी कि संवरक प्रगुण का पालन करती है। लेकिन क्या अपरिमेय संख्या में ऐसा है? आइए देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या में योग और गुणा की साहचर्य क्रम विनिमय नियमों का तो पालन करती है। किसका? क्रम विनिमय और साहचर्य, इन दोनों नियमों का तो पालन करती हैं। अब इस नियम में होता क्या है? इस नियम में ये होता है कि अगर हम मान लीजिए अपरिमेय संख्या का उदाहरण ले रहे हैं कि √2 में √3 जोड़ें या √3 में √2 जोड़ें तो योगफल एक जैसा मिलेगा, क्योंकि किसी संख्या को अगर पलटकर हम उसका योग करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। और साहचर्य नियम क्या कहता है? साहचर्य नियम में कोई 3 डिजिट होती हैं, 3 संख्याएं ली जाती हैं। तो 3 संख्या जैसे मान लीजिए इसमें √ हम 5 और ऐड कर लें तो √5 + √2 + √3। अगर शुरुआत की 2 संख्या जोड़कर उसमें तीसरी संख्या जोड़ें या तो वो बराबर होता है किसके? अगर लास्ट की 2 संख्याओं को जोड़कर उसमें हम पहली संख्या जोड़े, ये आपका कौन सा नियम है? क्रम विनिमय नियम है। ये आपका कौन सा नियम है? साहचर्य नियम। तो परिमेय संख्याएं भी इस नियम को फॉलो करती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी इस नियम को फॉलो करती हैं। अगर आपको ये वीडियो और विस्तार से देखनी है तो कक्षा 8 की वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर क्या अपरिमेय संख्या योग, अंतर, भागफल और गुणनफल को संतुष्ट करती हैं? चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए भाग विधि द्वारा एक हम करते हैं कि हम √17 को √17 से भाग देते हैं। दोनों अपरिमेय संख्याएं तो होती हैं, तो क्या मिलता है? इससे ये डिवाइड हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें? 1, जो कि क्या है? परिमेय संख्या, यानी कि हमेशा अपरिमेय संख्याओं का योग, गुणा, भाग, ये अंतर, ये क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या दोनों ही हो सकता है। पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय? पूछा है कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। पहला है 2 - √5। तो देखिए इसमें इसको हल हो नहीं सकता, क्योंकि ये परिमेय है, ये अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर भी एक अपरिमेय संख्या ही होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अपरिमेय। दूसरा 3 + √23 ब्रैकेट में -√23, ये तो अभी हल हो सकता है। हम ब्रैकेट ओपन करें तो 3 + √23 -√23, एक प्लस में है एक माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। तो क्या आ गया? 3। तो ये क्या हो गई? परिमेय। तीसरा 2 √7/7 √7, हमें पता है भाग में संख्या एक जैसी हो तो कर सकती है, तो ये क्या हो जाएगा? 2/7, जो कि क्या है? परिमेय। फोर्थ है 1/√2, इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? अपरिमेय। और फिफ्थ है पाई हम जानते हैं वैसे भी अपरिमेय ही संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला है 3 + √3 ब्रैकेट में 2 + √2। तो ये आपको दिख रहा है, इसमें आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले इसकी पहली डिजिट से इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करते हैं। तो इसकी पहली डिजिट क्या है? 3, तो 3 और इंटू और दूसरा वाला पूरा ब्रैकेट। कौन सा चिन्ह लगा है? प्लस लगा दीजिए। अब इसकी गुणा कीजिए तो √3 और आगे वाला पूरा ब्रैकेट। ये हमने इसको ओपन कर लिया। अब हम क्या करेंगे? 3 से अंदर गुणा करेंगे। 3 × 2 = 6 प्लस
अब √2 में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, उसके आगे का जो हमारा गुणांक है हम हमेशा उससे गुणा करेंगे। तो इसके आगे अगर हम पूछें √2 के आगे कितनी संख्या है तो आप क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, लेकिन हमेशा √2 के आगे का गुणांक क्या होगा, 1 होगा, जिसमें कोई गुणांक ना हो उसमें 1 होगा। तो 3 बन जा 3 और √2 प्लस ऐसे ही जब हम √3 के इसमें करेंगे तो 2 का इसके गुणांक से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 बन जा 2 √3 प्लस ये भी अंडर में, ये भी अंडर रूट, और किसी अंडर रूट वाली संख्याओं की मल्टीप्लाई भी क्या होती है, उन दोनों के आपस में गुणा होकर √6 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, √6। यही इसका क्या है, आंसर। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। हम देख रहे हैं ये कौन से फॉर्म का है, a प्लस बी और a माइनस बी। आप इसको इस विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो क्या दिक्कत है, आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए। इसका ये सर्वसमीकरण क्या कहलाती है, क्या होती है, a² माइनस b², यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। और किसी भी अंडर रूट वाली संख्या का स्क्वायर वही संख्या होती है, यानी कि 3। अब इसका आप ऐसे देख लीजिए कि √3 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3, ठीक है। और अंडर रूट का मीन्स होता है आधी घात। आपने पावर 2, 3, 4 तो पढ़ी है, आधी घात भी तो पढ़ी होगी, 2 की पावर 1/2, तो वही, तो 3 की घात यहाँ पे क्या हो गई, 1/2 गुणे 3 की घात क्या हो गई, 1/2। आप जानते हैं कि अगर आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो हम क्या करेंगे, इनकी घातों को आपस में जोड़ देंगे। और हमें पता है आधा आधा कितना होता है, 1, यानी कि 3 की घात 1। तो √3 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 3 के, तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो 3 3 9 माइनस 3 तो कितना आ गया, 6। इसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन में आपकी सर्वसमीकरण लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। थर्ड में यहाँ पे है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसको आप फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab, a है आपका √5, b है आपका। तो अभी आपको बताया कि किसी अंडर रूट का स्क्वायर क्या होता है, वही संख्या होती है, तो ये 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 2 और अंडर रूट के अंदर से गुणा हो जाती है, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 10। तो 5 7 प्लस √10। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए इसी का, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। इसमें हम क्या करेंगे, आप यही वाली सर्वसमीकरण लगाइएगा और खुद सॉल्व कीजिएगा, a² माइनस b²। तीसरा लिखा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और इसके व्यास d के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं पाई बराबर c/d। आगे लिखा है, यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो आंसर, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी स्केल से या युक्ति से लंबाई मापते हैं तो आपको केवल एक सन्निकट मान प्राप्त होता है जो कि एक परिमेय होता है, अतः आप यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि CD अपरिमेय, क्योंकि अधिकतर अपरिमेय संख्याओं का जो वो होता है वो अंडर रूट की संख्याएं होती हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए इसी श्रेणी में, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 का निरूपण कीजिए। इसको हम आपको कॉपी पेन में समझाएंगे। लिखा है अंडर रूट 9.3 का संख्या रेखा पर निरूपण कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा अंदर की डिजिट है 9.3 उसको हम ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9.3 हमारा 9.3 ये रहा, हम उससे पहले बिंदु रख ले रहे हैं ये। अब हम इसको मिला देंगे। जब भी ऐसा आए तो आप उसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो संख्या है उसको अब इसमें 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लीजिए। तो जहाँ पे हमारा 9.3 है हमने वहाँ पे टिक किया था, अब इसमें हम 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेंगे। तो इसको हमने नाम दिया B, जो कि हमारा 9.3 था, और जो बढ़ाया है हमने उसको नाम दिया हमने
सी। अब हमें क्या करना है, आपको अर्धक करना आता है, किसी संख्या को दो बराबर भागों में बांटना कैसे आता है, आपने ऐसे सीखा होगा कि एक ही बिंदु से दो जगह चौक लगाए जाते हैं आधे से अधिक दूरी लेकर, और उसको फिर क्या कर दिया जाता है, डॉटेड तरीके से मिला दिया जाता है। तो ये आपने कक्षा 8th में बहुत 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है। ये आपको इसका मिड पॉइंट, बिल्कुल सेंटर का पॉइंट मिल गया। अब आप क्या करेंगे, इसको आप केंद्र मान लेंगे, केंद्र कुछ भी मान लीजिए, n मान लीजिए, केंद्र मान लिया, और a त्रिज्या लेकर इसको हमने मिला दिया। अब बिंदु B पे आपको 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। तो हमने B पे चांदा रखा अपना और 90 का मार्क लगा लिया इधर से। अब इसको मिलाते हुए रेखा खींच दी। ये जो 90 डिग्री का एंगल जहाँ पे बनाया है उसको आप मान लीजिए P, और इतनी ही त्रिज्या ले लीजिए BP, और इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। इतनी आपने त्रिज्या ले ली BP, और इसी को ही ऐसे ड्रॉ इस रेखा पर कर दीजिए। तो यही जो आपका बिंदु आया है Q, यही आपका क्या बिंदु है, √9.3। अब आप सोच रहे होंगे कि यह संख्या रेखा कहाँ है, तो संख्या रेखा जो B पॉइंट है वो आपका 0 है, और C आपका 1, क्योंकि आपने 1 सेंटीमीटर लिया था, तो 0 1, और यहाँ पर कहीं 2 आएगा, यहाँ पर कहीं 3 आएगा, और थोड़ा सा ज्यादा कितना आ गया 9.3। कैसे, क्योंकि हमें पता है 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, यानी कि 3 पॉइंट से ज्यादा आना चाहिए, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। ये हो गया आपका संख्या रेखा पर निरूपण। ये इसको बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण बहुत आसान है। परिमेयकरण पहली संख्या है 1/√2। तो परिमेयकरण में होता ये है कि जो भी संख्या हमारी हर में है या अंश में है उसका हम जो है, और लिखा है हरों का, तो जिसका कहा है उसी संख्या को हम गुणा करते हैं ऊपर नीचे। तो इसमें हर में कितना है √7, तो हम इसके ऊपर नीचे क्या कर दें, √7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर तो आ जाएगा √7, और नीचे में पता है कि √7 का स्क्वायर ही क्या होता है, √7 × √7, और उसी के जब उसी से गुणा करते हैं तो कितना आता है 7 ही। तो ये अंश में आ गया हमारा √7, और y हर में कितना आ गया 7। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, इसी का सेकंड, ये माइनस वाला है 1/√7 माइनस √6। उसमें तो सिंपल डिजिट थी, हमने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन इसमें माइनस है। तो माइनस वाले में क्या करते हैं, जो भी हमारी संख्या होती है, संख्या तो वही रहती है, बस चिन्ह हम बदल देते हैं। यानी कि यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, √7 प्लस √6 से अंश में, और √7 प्लस √6 से हर में गुणा कर देंगे। ऐसा करने पर अब फर्क कोई नहीं पड़ता, ये वापस कर जाएगा, वापस आपका वही आ जाएगा। तो 1 से तो किसी की मल्टीप्लाई होती है तो वही आता है, और हर में हमारा ये लग गया a - b a + b। सर्वसम्मिका कौन सा, a - b a + b क्या होती है, a² - b²। तो एक क्या है हमारा √7 का स्क्वायर, माइनस b क्या है √6 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन 7 का स्क्वायर 7 - 6। तो कितना आ गया √7 प्लस √6 अपॉन 1, और 1 का कोई महत्व नहीं है हर में। इसी तरीके से आप थर्ड क्वेश्चन में √5 प्लस √2 दे रखा है, उसका सिर्फ चिन्ह बदल देंगे, प्लस की जगह माइनस करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे।